एक औरत होती है और वो ट्रेन का इंतजार कर रही होती है गोरखपुर स्टेशन पर बैठ के, और साथ में उसकी बेटी होती है जो 2 साल की होती है। बेटी काफी चंचल होती है और जो भी वहां पे लोग खड़े होते हैं, जो भी बैठे होते हैं, लेकिन प्रीति पे सबकी नजर होती है क्योंकि प्रीति बेहद खूबसूरत होती है और बहुत ज्यादा सुंदर होती है। सब लोग उसी को देखते हैं और उन लोगों में से एक नौजवान लड़का होता है, वो तो प्रीति के यहाँ से नजर ही नहीं हटाता है और बार बार प्रीति को देखे जाता है। कभी उसके इधर से मंडराता है तो कभी उसके उधर से मंडराता है, क्योंकि उसको प्रीति से बोलने का कोई बहाना चाहिए होता है। और प्रीति के बगल में 2 लेडीज बैठी होती हैं और जैसे ही वो लेडीज उठ के वहां से जाती हैं अपना कहीं पे, तब तक वहां की जो जगह, बेंच की जो जगह होती है वो खाली हो जाती है और अजीत, लड़का का नाम अजीत होता है, और अजीत को खाना मिल जाता है और वहां पे वो बैठ जाता है। बैठने के बाद में जब उसकी लड़की तो चंचल होती ही है, लड़की होती है वो उस लड़के के पास में चली जाती है और उसको छूने लगती है। तभी वो बोलता है कि बेटा कार्टून देखना है। वो बोलती है कि हाँ। तभी वो कार्टून लगा के अपने मोबाइल में दे देता है उस लड़की को और अपने गोदी में बिठा के दिखाने लगता है। और तभी उसको बोलने का बहाना प्रीति से मिल जाता है और बोलता है कि आपकी लड़की तो पूरी माहिर है फोन देखने में। वो बोलती है कि हाँ, लेकिन अभी फोन आप हटा लीजिए फिर रोना शुरू हो जाएगा। वो बोलता है कि ऐसे तो हर बच्चे का है, क्या करें। वो बोलती है कि हाँ। और तभी इस कहानी में आगे क्या होगा सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और कहानी सुनने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि उस कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। और आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ट्रेन का इंतजार तो कर रही होती है और वहीं पे जो अजीत होता है, बातें करने लगते हैं ये दोनों आपस में। और बातें करते करते ये पूछ लेता है कि आपको कहाँ जाना है। प्रीति बोलती है कि मुझे तो प्रयागराज जाना है, आपको कहाँ जाना है। तभी अजीत बोलता है कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन वहां से मेरी ट्रेन चेंज हो जाएगी, मुझे और भी आगे जाना है। वो बोलती है कि ठीक है। वो बोलता है कि आपकी तो सीट कंफर्म होगी। वो बोलती है कि नहीं, मेरी सीट कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे तत्काल में ही जाना पड़ा, इसी की वजह से मेरी सीट कंफर्म नहीं हो पाई। तभी अजीत बोलता है कि मेरी तो सीट कंफर्म है, आप चाहें, ऐसे बोल के वो चुप हो जाता है। मानो ऐसे कहने जा रहा था कि अगर आप चाहें तो हमारी सीट पे आप बैठ सकती हैं, हमारे साथ आप चल सकती हैं। लेकिन वो कहने से डरता भी है और चुप हो जाता है। तभी ट्रेन, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे लग जाती है और सब लोग अपने अपने डिब्बे में जाके घुस जाते हैं और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तभी अजीत भी जाता है और उसकी तो सीट होती है, वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। और जो प्रीति होती है, प्रीति एक डिब्बे में घुस जाती है क्योंकि उसका तो टिकट होता नहीं है। और जब घुस जाती है तो वो अपने बच्चे को लेके, और वहां पे वो बैठती है तो कोई लेडी होती है जो उसको बैठने नहीं देती है। और वो वहां से, क्योंकि वो बताया होता है पहले का कि मेरा S1 में मेरी सीट है, और वो इसी के चलते वो जब वहां पे उसको सीट नहीं मिलती है और ना ही बैठ पाती है, तो वहां से वो सोचती है कि वो लड़का बता रहा था कि मेरी सीट S1 में है, क्यों ना उसी के पास चलूं। और वो अभी वहां सोच ही रही होती है, तभी इधर जो अजीत होता है वो अपनी सीट पे बैठे बैठे बाहर खिड़की से देख रहा होता है। और देखने के बाद में इसके दिल में कुछ होने लगता है और ये सोचता है कि कहीं एक बार भी अगर प्रीति दिख जाती तो कितना अच्छा होता, एक बार ही उसे देख लेता, क्योंकि वो पता नहीं किस डिब्बे में घुसी होगी। लेकिन ऐसे ही सोच रहा होता है, तभी उधर से प्रीति अपनी बेटी को का हाथ पकड़े और बैग लिए उधर से आती दिखती है। जब ये देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि आइए आइए। ऐसे लगता है जैसे उसी के इंतजार में ही बैठा था। जब वो प्रीति आती है तो बोलता है कि मेरी सीट पे आप बैठ जाइए। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जो बगल में लेडी बैठी हैं इन्हीं की सीट पे बैठ जाती हूँ। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं एक साइड बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलती है कि वो, मैं वहां पे बैठने की कोशिश की, एक लेडी की सीट थी वहां पे, मैं सोची कि मैं बैठ जाऊं, लेकिन वो बैठने नहीं दी और बोले कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे सोना है और आप कहीं और चले जाइए, ऐसे बोली। और मैं वहां से सोची कि आपकी तो सीट है, मैं आपकी ही सीट पे क्यों न चले जाऊं। तब वो अजीत
सब कुछ तो सोच रहा था कि बहुत अच्छा है और आप मेरे साथ सफ़र करें, उसके मन में तो ऐसा था। वो बोलता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, आप हमारी सीट पे चले आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब बैठ जाते हैं तो ये आपस में बातें होने लगती है और थोड़ी देर के बाद खाना खाने का टाइम भी हो जाता है, क्योंकि शाम के 8 बजे की ट्रेन होती है। तो ट्रेन जब वो लोग बैठ जाते हैं तो बैठते-बैठते उन लोगों को 8:30-9 बजने वाले हो जाते हैं। तो खाना खाने का टाइम होता है और अजीत बोलता है कि रुकिए, मैं खाना निकाल रहा हूँ और सब लोग खाना खा रहे हैं और आप भी खाना खा लीजिए। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो खाना नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी इतनी परेशान करती है कि मुझे खाना बनाने नहीं दी। लेकिन जो चिप्स कुरकुरे वाले और जो भी चीज़ें लेके आते हैं मैं इसके लिए खरीदूंगी और मेरा तो मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, ऐसे बोलती है। तभी अजीत को एक और चांस मिल जाता है और वो सोचता है कि ये चांस नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसके दिल में जगह बनानी थी। वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती पे वो बिल्कुल फिदा हो चुका था। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं खाना लेके आया हूँ। वो अपने के लिए खाना तो लाया होता है, लेकिन उसी में से वो प्रीति को भी देता है और प्रीति भी खाती है। और जब उसकी बच्ची के लिए चिप्स की बात आती है तो वो थोड़ा बहुत खाना खा लेती है, लेकिन जैसे ही चिप्स कुरकुरे वाला उधर से आता है, ये जो अजीत होता है उसके लिए 150 के सब चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक सब खरीद लेता है और खरीद के एक प्लास्टिक में रख लेता है और बोलता है कि खिलाइए इसको, जो भी खाए इसको खिलाइए, कोई बात नहीं। वो बोलती है कि अरे नहीं, आप परेशान मत हुई, मैं तो खुद खरीदने वाली थी। वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इतनी प्यारी बेटी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे जो भी करना है करने दीजिए, क्योंकि पता नहीं हम लोगों की फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी। ऐसे जब बोलता है अजीत तो प्रीति को भी कुछ होने लगता है और वो बोलती है कि चलिए ठीक है। और वो जो उसकी लड़की होती है वो कुरकुरे फाड़ के देती है तो वो खाने लगती है, कोल्ड ड्रिंक भी पीती है और ये दोनों लोग भी खाते हैं, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। ऐसे 10 बज जाते हैं, 10 बजते बजते वो लोग अब सोने का टाइम हो जाता है, सारे लोग सो भी जाते हैं। लेकिन ये अजीत होता है, बोलता है कि थोड़ी देर के बाद दूध वाला आएगा तो मैं दूध भी ले लूंगा और ये दूध पीती होगी। वो बोलती है कि हाँ दूध पीती है, लेकिन मैं ले आई थी दूध, वो वहीं स्टेशन पे ही काफी इंतजार करना पड़ा ट्रेन का, वहीं पे दूध खत्म हो गया। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, मैं आपके लिए दूध भी ले आऊंगा। और तभी दूध बेचने वाला जब उसमें आता है ट्रेन में, वो दूध खरीदता है और उसकी बेटी पीती है और पीते पीते वो सो जाती है। अब सोने के बाद अब प्रीति को भी ऐसे लगता है कि नींद आ रही है, तो वो थोड़ा सा ऐसे करती है, लेकिन अजित बोलता है कि कोई बात नहीं, आप अच्छे से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सो जाऊंगी। वो बोलता है कि आप संकोच कर रही हैं, कोई बात नहीं, मैं तो एक साइड बैठा हूँ, आप चाहे तो अपना पैर फैला के अच्छे से सो सकते हैं, क्योंकि एक साइड आपकी बेटी सोई है और आप भी सो सकते हैं। वो सकुचाते सकुचाते प्रीति अपना पैर फैलाती है, जैसे ही पैर फैलाती है और वो जो अजीत होता है उसके पैरों से जाके टकराता है, लेकिन वो अपना पैर तुरंत बटोर लेती है, हटा लेती है। और अजीत को समझ में आता है कि उसने पैर फैलाया था। वो बोलता है कोई बात नहीं, आप पैर फैला के सो जाइए, बेझिझक सोइए, मैं तो इधर बैठा हूँ, मैं तो खिड़की से इधर झांक रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप सो जाइए, थोड़ी देर आप सो जाइए। जैसे फिर वो उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई इजाज़त दे रहा है कि आप बेफिक्र होके सोइए, और वैसे ही करती है और वो सो जाती है। पैर फैलाती है, उसकी तरफ जाता है, लेकिन उसको कोई डर नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कोई अपना हो। सोने के बाद जैसे ही 3 साढ़े 3 बजते हैं, वो उठती है और एकाएक उठती है तो देखती है तो अजीत चुपचाप बैठा होता है। उसको बहुत ही अजीब लगता है, जब उठती है तो वो भी बैठती है और बोलती है कि अब थोड़ी देर आप सो लीजिए। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो बोलती है कि नहीं, आप सो जाइए, मैं इधर बैठी हूँ। और जैसे ही वो सोने के लिए करता है तो अब वो मुंडी कहाँ रखे, अब वो सोचने लगता है। तभी वो प्रीति बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे पालथी मार के बैठी हूँ, आप चाहें तो मेरे गोदी में आप सिर रख के सो सकते हैं। अब इतनी इजाजत पाने के बाद अजीत को तो रहा नहीं जाता है और उसके दिल में समुंदर की तरह उफान आने लगता है और वो सोचने लगता है कि मुझे तो
ऐसे लग रहा है कि जिंदगी की सारी खुशी ही मिल गई। और वो कुछ नहीं सोचता है। जब इतना इजाजत उसको मिल जाता है तो वो तुरंत प्रीति की गोद में अपना सिर रख के और साइड में बेटी उसकी सोई होती है, उसको हाथ में अपनी बाहों में भर के वो वहीं पे सो जाता है, क्योंकि छोटी बच्ची होती है बगल में, वो सोई होती है और ये मुंडी रख के अपने उस प्रीति के गोद में सो जाता है। और जब सोता है तो प्रीति धीरे धीरे उसके सर को सहलाती है और ऐसे करते करते वो सोता तो नहीं है लेकिन सोने का नाटक करता है। और जैसे ही सुबह होती है और वो बोलता है कि आपकी वहाँ पे प्रयागराज कितने बजे आप पहुँचते हो हर बार। वो बोलती है कि मेरा तो आना जाना होता है, वैसे तो 10 बजे ले जाके वहाँ पे छोड़ देती है ट्रेन, लेकिन देखिए अब क्या करेगी। और अब इसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और इसको लगता है कि अब तो ये प्रयागराज में ही छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि रात का सफर कितना अच्छा था और सुबह में उठते हैं वो लोग तो बहुत ही अच्छे से वो लोग अपन फील करते हैं और बहुत उसको अच्छा लगता है। एक तरह से उसके अंदर ऐसी खुशी होती है कि वो किसी को बयां नहीं कर सकता, इतनी खुशी उसके अंदर होती है। उसकी बेटी जगती है, उसके लिए चीज़ी वगैरह खरीदता है। खरीदने के बाद में फिर जैसे ही 9 साढ़े 9 होते हैं, इसकी दिल की धड़कनें और तेज होने लगती हैं। अब प्रीति चली जाएगी, लेकिन रात का सफर कितना सुहाना था, कितना अच्छा था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब गोरखपुर से प्रयागराज आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ऐसा अपने मन में सोचता है, तभी प्रयागराज स्टेशन आ जाता है और वहाँ पे प्रीति उतर जाती है, लेकिन उतरने से पहले अपना नंबर अजीत को देती है और अजीत का भी नंबर वो लेती है। जब दोनों अपने अपने यहाँ पहुँचते हैं, प्रीति अपने मायके जाती है, वहाँ से प्रयागराज में ही उसका मायका होता है। जब वहाँ पे पहुँचती है तो पहुँचने के बाद शाम के टाइम वो फ़ोन करती है अजीत को और अजीत से बात करती है और बात करती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी फ़ोन पे पूछती है कि आपकी शादी हो गई है। वो बोलता है कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं, अभी शादी करने का विचार भी नहीं है, ऐसे बोलता है। तभी प्रीति और वो लोग डेली बाय डेली बात करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ऐसे करके वो लोग बातें करते हैं। और बातें करते करते पता नहीं कब वो लोग इतने खो जाते हैं एक दूसरे में कि समझ नहीं आता है। और अपने मम्मी पापा की सहमति से उसी फोन पे वो पूछता है अजीत कि आपकी शादी तो हो गई है, लेकिन आपके घर वाले कहाँ हैं, जो आपके पति हैं। वो बोलती है कि मेरे पति की तो बात ही मत करो, क्योंकि मेरा पति एक नंबर का निकम्मा और धोखेबाज आदमी है। वो बोलता है कि क्यों, ऐसे क्यों कह रही हैं, कहाँ है आपका पति। वो बोलती है कि मेरा पति दिल्ली में काम करता है और वहीं पे मेरे माँ बाप को झूठा सब कुछ दिखा के, दूसरे का घर, दूसरे का मकान, प्लॉट दिखा के, और वो बोला कि 2-3 जगह मेरा प्लॉट है, ये सब दिखा के और झांसे में ले आके शादी कर दिया। और शादी करने के बाद पता चला कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक नंबर का भिखारी है, ना ही काम करता है और ना ही कुछ करता है। और नशा तो हर एक तरह का नशा करता है, जो भी बुराई सब उसके अंदर है, इतना वो धोखेबाज और बुरा इंसान है। मुझे पता कब चला, जैसे मेरे शादी को 1.5 साल हुए थे, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी पता भी नहीं चल पाया था और जब पता चला तो काफ़ी देर हो चुका था। इसी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। और जब एक बार मुझे ऐसे ही दारू के नशे में आया और मुझसे मारपीट करने लगा। कुछ दिनों के बाद मैं अपने पापा को फ़ोन की और मेरे पापा जब वहाँ पे गए तो उसको बहुत समझाए, और समझाने के बाद जब नहीं समझा, बहुत ही गाली गलौज करने लगा, तो मेरे पापा और मेरे भाई ने उसकी बहुत पिटाई की और उसके बाद मुझे लेकर यहाँ पे अपने पास चले आए प्रयागराज। तब से मैं प्रयागराज ही रहती हूँ अपने मम्मी पापा के पास। और यहाँ आने के बाद ही मेरी बेटी हुई है और बेटी भी 2 साल की हो गई और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में कभी सोचती हूँ और ना ही उसकी कभी शक्ल देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही गंदा इंसान है, ऐसे वो कहती है। और ऐसे कहते कहते वो रोने लगती है। तभी अजीत बोलता है कि आपको मैंने बहुत तकलीफ दिया आपके पति के बारे में पूछ के, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आपके पति ऐसे थे और आपको इतनी तकलीफ़ें दिए थे। इतनी सुंदर औरत जिसकी हो उसको कौन तकलीफ देगा। ऐसे कह के अजीत
बात को टालता है और दूसरी तरफ बात को मोड़ देता है और बोलता है कि फिर आपका शादी करने का इरादा। वो बोलती है कि अब शादी से दिल ही उठ गया है, अब शादी करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि जब एक जगह मैं गई वहाँ पे जाने के बाद ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरे तो मन में जो शादी का ख्याल आता है उस बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि उसकी जो बुराई, उसकी जो मारपीट देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं शादी के नाम पर। और अजीत इस सब बातों के बाद जैसे ही फिर वो दूसरे दिन फ़ोन करता है और दूसरे दिन पूछता है, दूसरे दिन भी वही सब बातें होने लगती हैं और करते 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 3-4 महीने ये लोग बात करते हैं। बातें करते करते एक दिन अजीत शादी का प्रस्ताव रखता है और बोलता है कि अगर आप राजी हो तो हम दोनों शादी कर लें। वो बोलती है कि नहीं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन अजीत बहुत मनाता है और उसकी खूबसूरती पे फ़िदा हो चुका होता है और वो अंत में आके वो शादी के लिए उसको राज़ी कर लेता है। और जब वो लोग दोनों राज़ी हो जाते हैं तो प्रीति भी अपने माता-पिता से बात करती है और बोलती है कि एक लड़का है और वो प्रयागराज में मिला था मुझे। गोरखपुर से जब वहाँ से चली थी तो मिला था और प्रयागराज का सफ़र हम लोग साथ में किए थे। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही नेक इंसान है। तो वो उसके माता-पिता पूछते हैं कि वो कहाँ का है, उसका घर परिवार कहाँ से है। वो तब बताती है कि वो गोरखपुर का रहने वाला है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। और जो प्रीति के माता-पिता होते हैं वो अजीत से बात करते हैं और बात करने के बाद जब सारी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक डर होता है कि एक जगह शादी की प्रीति की तो इतना दुख उठाना पड़ा और बहुत ही उसको तकलीफ होती थी, तो हम लोग भी सुन के बहुत ही तकलीफ में हो जाते थे। इसकी वजह से उन लोगों ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत ही अच्छे से छानबीन करने के बाद गोरखपुर जाते हैं और वहाँ पे भी सब जांच पड़ताल करने के बाद आते हैं और वो लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अजीत से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करेंगे, क्योंकि हमने पता किया है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और बहुत ही सुंदर लड़का हो। तब अजीत को खुशी का ठिकाना नहीं होता है और दोनों लोगों की शादी संपन्न हो जाती है और एक दूसरे से मिलने के बाद वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि एक सफ़र की कहानी होती है और पति पत्नी के रूप में बदल जाती है और कितना अच्छा लगता है उन लोगों को और एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन ज़िंदगी जीने लगते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।